स्क्रीन पे लिखा आएगा रिज्वाइन करने के लिए। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए हम सभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स कहाँ करने होते हैं बच्चे? यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन होगी। आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। जब आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस के ऑप्शन सही लगते हैं, मान लीजिए बी ऑप्शन सही लगता है, वी पर क्लिक करोगे। साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे और जब यहाँ लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में जमा हो गया है। ठीक है, आपका आंसर हमारे पास आ गया है जब लिखा जाएगा वोटेड। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, हमने लास्ट 2 दिन पहले चैप्टर, मतलब 2-3 क्लास से पहले स्टार्ट किया था 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर। ठीक है, 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर, यानी कि दो चर वाले, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हम मैथ 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे। और जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सीखे थे। अब बच्चे बताइए, किसी बच्चे को डाउट है क्या ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर? देखिए, आप लोग ये तो जानते ही हो, क्या चीज जानते हो कि सर जो हमारे पास में ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। ठीक, यानी कि जो टू हमारे पास में क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स की, जो कि हमारे पास में लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स की, वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन को। ठीक, चलिए, और लास्ट क्लास के अंदर आपको बता भी दिया गया था कि हमारे पास में अगर बात की जाए जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्म की, बच्चे जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास में? लास्ट क्लास के अंदर हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया था कि सर जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और साथ में ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं। और अगर हम लोग बात करें ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है कि ए भी 0 नहीं हो सकता और आपका बी भी 0 नहीं हो सकता। बोलिए यहां तक क्या सभी को सारी चीजें क्लियर थी? बोलिए, क्या यहाँ तक अगर क्लियर थी तो जल्दी से वाई टाइप करें चैट सेक्शन के अंदर। अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। ठीक, यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर थी? ठीक, देखिए लास्ट क्लास का हमने थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट किया था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसकी बात की थी हमने, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमारे पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक लाइन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 ये एक लाइन है, और ये हमारे पास में दूसरी लाइन है। ठीक सर, दो लाइन की क्यों जरूरत है? क्योंकि आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो पढ़ोगे, कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए आपको दो लाइनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप एक लाइन को देख करके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, क्या आप एक लाइन को देख करके कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोल सकते हो? आप कहोगे नहीं सर। अगर हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोलना है तो हमारे पास में कितनी लाइंस होनी चाहिए? दो लाइंस। ठीक, अब देखिए, इफ वी प्लॉट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ऑन द सेम ग्राफ, बात हो रही है कि अगर आपसे पूछा जाए क्या आप पेयर, सॉरी, अगर यहां से अगर आपसे पूछा जाए आप क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ के ऊपर बना सकते हो? मान लीजिए आपने कहा सर आपके पास में 2x प्लस 3y बराबर 5, ये एक लाइन है। ठीक है, क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? आप कहोगे हाँ सर मैं इसका ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ। कर लोगे ना सभी लोग इसका ग्राफ ड्रॉ? बोलिए, 2x प्लस 3y बराबर 5 का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? ये बताइए। कर लोगे? बहुत ही आसान है कि सर कैसे करेंगे, एक बार तो x को 0 ले लेंगे और एक बार y को 0 ले लेंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे और उन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक, अब अगर आप पेयर को रिप्रेजेंट करते हो, सर एक तो ये लाइन बना ली, मान लीजिए हमारे पास में एक दूसरी लाइन भी है। जब हम दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? सेम ग्राफ के ऊपर। जब आप दो लाइंस को ड्रॉ करोगे सेम ग्राफ के ऊपर तो आपको तीन सिचुएशंस दिखाई देंगी। देन
3 सिचुएशंस कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में ग्राफ पेपर है, मान लीजिए आपके पास में क्या है बच्चे, एक ग्राफ पेपर है। अब आपने उसके ऊपर क्या बनाई, 2 लाइंस बनाई है। क्या बनाई है, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर 2 लाइंस बनाई है। तो आपके पास में कितनी सिचुएशंस बन सकती है, आप कहोगे सर 3 सिचुएशन बन सकती है। एक तो ये होगा कि सर दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। सर एक तो ये होगा कि सर दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। सर ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। सर ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सर लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे। ऐसा भी हो सकता है सर कि जो लाइनें हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही। तो ये 3 केस अराइज होंगे जब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, जब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करोगे या ड्रॉ करोगे सेम ग्राफ के ऊपर। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि हाँ सर ये 3 ही सिचुएशन हो सकती है। बोलिए यस सर। ठीक है, यानी कि जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर, एक ग्राफ पेपर के ऊपर जब आप पेयर यानी कि आप 2 स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करोगे, तो सर 3 कंडीशन हो सकती है जो आप लोगों के सामने है। हो सकता है लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, हो सकता है लाइन एक के ऊपर एक हो जाए, और हो सकता है लाइन हमेशा क्या रहे, एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहे, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक, चलिए देखिए अब हमारे पास में 3 है। अगर यहाँ देखा जाए तो इस कंडीशन को आप बोलोगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो आप इस तरीके की लाइन को क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलोगे। ठीक, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है तो इस केस को आप क्या बोलोगे, को इंसिडेंट। क्या बोलोगे, को इंसिडेंट, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है। और जब आपको ऐसा केस दिखाई दे कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, यानी कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर है, ये कभी नहीं मिलेगी, और इस टाइप के पेयर को बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। बोले क्लियर सभी को कि क्या आपको इतना क्लियर है कि आप इंटरसेक्टिंग किसको बोलोगे, को इंसिडेंट किसको बोलोगे, और पैरेलल किसको बोलोगे? बोलिए बोलिए, क्या इतना क्लियर सभी को? यस। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बच्चे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करें, देखिए केस 1 जब हमारे पास में क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। केस 1 जब हमारे पास में क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो बच्चे आपको इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा, इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा कि हाँ सर ये 2 लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी कि ग्राफ दिखाई देगा इस तरीके का। ठीक, अब आप देखिए इसके आगे आपको क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन मिली है। इस केस के अंदर क्या होगा, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। इस केस के अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे, इस केस के अंदर सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वही होगा जहां पर ये दोनों पॉइंट्स यानी कि जो दोनों लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, solution is point of intersection of 2 lines। ठीक है, this is called consistent pair of equation। जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आपके पास में एक सॉल्यूशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है लाइन का, कैसा कहलाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। बोलिए क्या 3 वर्ड समझ में आए आपको, ये बताइए, क्या तीनों वर्ड समझ में आए आपको? बोलिए क्या ये तीनों वर्ड समझ में आए आपको? आप लोग बताते नहीं है। यस सर। यस सर, आ गए। देखिए भाई, आप लोग एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो? सर अगर मेरे पास में ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे मैं अपनी एक्सिस को ड्रॉ करूंगा। जब मैंने अपनी एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, अब आप बात कर रहे हो सर किस चीज की, आप बात कर रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। किसकी बात कर रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हम बात कर रहे हैं इसकी। अगर हम पेयर की बात करें तो सर पेयर का मतलब होता है 2 लाइनें हैं। कितनी लाइनें, 2 लाइनें। अब आपने मान लो एक लाइन ड्रॉ की और वो एक लाइन ऐसी आ गई, ठीक है, आपने दूसरी लाइन ड्रॉ की, हो सकता है वो दूसरी लाइन ऐसे आ जाए। बच्चे जब आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ तो कैसी भी हो जाएगी। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि जब आपने ड्रॉ की तो जो दोनों लाइंस है वो एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है।
तो एक तो आपको ये याद रखना है कि जो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा जो हमारे पास में, सर इस केस के अंदर जो सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, आप कहोगे सर जो सॉल्यूशन होंगे हमारे पास में एक होंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, आप कहोगे सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, एक। दूसरी चीज, अब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कहां पर होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो कहां पर होगा, आप कहोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। कहां पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। बोलिए इतना क्लियर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस सर। इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज Yes, हमें याद sir. रखनी है, जो पेयर है, इस पेयर को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। बोलिए इतना क्लियर, कंसिस्टेंट पेयर यस ऑफ सर। लाइन। ठीक, चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपने इसके अंदर दो तीन चीजें सीख ली हैं कि सर जो सॉल्यूशन हमारा होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन होगा। अच्छा एक चीज और आप हमें बताओ, पूछा एक चीज आपसे, जब आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और आपने उसके ऊपर एक लाइन बनाई थी, कितनी लाइन बनाई थी, एक लाइन बनाई थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बनाई थी आपने, एक लाइन बनाई थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप मुझे ये बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, ये बताइए इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस हैं, बोलिए बच्चे। एक नहीं है, यही गड़बड़ आप लोग करते हो। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस लाइन के सॉल्यूशन हैं। जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर हैं सारे के सारे इस लाइन के सॉल्यूशन। बच्चे दो भी नहीं, एक लाइन के ऊपर क्या दो ही पॉइंट होते हैं, ये बताइए। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि एक लाइन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट। होते हैं, एक लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, एक लाइन के ऊपर, सॉरी, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। और ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है वो सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब आप ये कह रहे हो कि सर अगर एक लाइन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन पर अभी तो आपने बताया पीछे वाले पेज पर, क्या बताया कि अगर दो लाइन है तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, एक है। ये बताओ ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि जब एक लाइन थी तो Yes, एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट थे, वो सारे के सारे उस लाइन के सॉल्यूशन थे। लेकिन पर जब आपके पास में दो लाइनें आ गई, मान लीजिए आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और आपने यहाँ दो लाइनें बनाई, सर एक लाइन मेरे पास में ये रही और एक लाइन मेरे पास में ये रही। अब बताओ इन लाइनों का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अब ये अकेली नहीं है। अब बात हो रही है किसके, अब बात हो रही है पेयर ऑफ लाइंस की। किसकी बात हो रही है, पेयर ऑफ लाइंस की। और अगर हम लोग पेयर ऑफ लाइंस को देखा जाए तो सर ये दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे से मिलेगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो बच्चे कहां पर मिल रही है दोनों लाइन एक दूसरे से, आपको सर दोनों लाइनें एक दूसरे से इस पॉइंट पर मिल रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही इन दोनों लाइंस का, यानी कि इसी पेयर ऑफ लाइन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, चलिए एक चीज तो ये क्लियर हो गई सभी को, ठीक, कि एक ही सॉल्यूशन होगा जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा, सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा, बच्चे सॉल्यूशन हमें यहां पर मिलेगा कि इस पॉइंट को निकाल लो, ये पॉइंट ही आपका सॉल्यूशन है। इस पॉइंट को निकाल लो, ये पॉइंट ही आपका सॉल्यूशन है। तीसरा, कि इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इतना बताइए, क्लियर हो सभी को। क्योंकि अभी आपने बताया था yes, कि सर sir. अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पेयर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करोगे तो तीन कंडीशन बनेगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगी, या फिर वो कभी नहीं मिलेगी। तो जब ये मिलती है तो क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए केस 2। अगर हम लोग केस 2 की बात करें तो बच्चे यहाँ पर भी देखिए लाइंस कैसे, लाइंस कंसिस्टेंट है, लाइंस आर सॉरी, लाइंस आर को इंसिडेंट। अब को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन दूसरी के ऊपर है। को इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन दूसरी के लाइन के ऊपर है। अगर हम लोग इस केस को देखें तो बताइए आप लोगों को क्या चीज दिखाई देगी कि सर इस केस के अंदर इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि सर सॉल्यूशन क्या होता है, अब देखिए आप थोड़ा सा समझना, इस केस के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, मान लीजिए हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लीजिए हमारे पास में कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई एक्सिस है, ये हमारे पास में एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है।
अब आपने इसके ऊपर एक लाइन बनाई, ये रही, और आपने इसके ऊपर दूसरी लाइन बनाई, आपने इसके ऊपर एक लाइन बनाई, ये रही, और फिर आपने इसके ऊपर दूसरी लाइन बनाई, ये रही। ठीक है, आपने कितनी लाइनें बनाई? आपने 2 लाइनें बनाई, ये रही दूसरी लाइन। अब आप हमें बताइए इस केस के अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे? आप कहोगे सर इस केस के अंदर तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट पे नहीं टकरा रही, ये काफी सारे पॉइंटों पे टकरा रही है। ये कितने सारे पॉइंटों पे टकरा रही है? काफी सारे पॉइंटों पे टकरा रही है। जब एक लाइन दूसरी लाइन से काफी सारे पॉइंटों पर टकराएगी तो इस केस के अंदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये टकरा रही है इस वजह से ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक सर, तीसरा केस क्या था हमारे पास में कि लाइंस कैसी हो जाए? लाइंस हो जाए पैरेलल। तीसरा केस क्या था हमारे पास में कि सर लाइंस कैसे हो जाए? पैरेलल। जब लाइन पैरेलल है तो बच्चे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो सर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आपने लिखा सर नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आपके बच्चे इनफाइनाइट नहीं, आप फिर गड़बड़ कर रहे हो। जिस बच्चे ने रमेश चंद्र के नाम से क्लास ज्वाइन करी, बच्चे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो तभी होंगे जब एक लाइन दूसरी के ऊपर आ जाए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? जब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? नो। यहाँ पर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, और दिस इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या कहलाएंगे? एक इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है, बस आपको मोटा मोटा 2 चीजें याद रखनी है कि सर हमारे पास में 3 केस है। कितने केस है सर? हमारे पास में 3 केस है, हमने डिवाइड कर दी तीनों केसों को, ये रहे। ठीक सर, 3 केस हमारे पास में किस तरीके से? सर हमारे पास में इस तरीके से, अगर हम बात करें सिर्फ ओनली 1 लाइन, हमारे पास में केवल एक लाइन है, ओनली लिख दे रहे हैं हम, ओनली 1 लाइन, कि हमारे पास में केवल एक ही लाइन है। जब हमारे पास में केवल एक ही लाइन है, ध्यान से सुनना, ओनली 1 लाइन, यानी कि हमारे पास में एक ही लाइन है। तो बच्चे जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करोगे, कीजिए एक लाइन को ड्रॉ, ये रही। तो बच्चे यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक लाइन के हिसाब से कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है, और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन के लिए सॉल्यूशन होंगे। लेकिन पर सर बात आती है अब 2 लाइनों की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस की। अगर हम पेयर ऑफ लाइंस की बात करें तो बच्चे आप लोग ध्यान से देखना, सर पेयर ऑफ लाइंस में ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, और हमने इसके ऊपर 2 लाइनें बनाई। कितनी लाइनें बनाई? 2 लाइनें। सर एक लाइन तो हमारे पास में ये रही, और दूसरी लाइन हमारे पास में ये रही। अगर अब पूछा जाए कि इस पेयर ऑफ लाइन को बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन है, आप कहोगे सर पेयर ऑफ लाइन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इसके एक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक, ये हो गया एक सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा, सर अगर बात की जाए एक ही सॉल्यूशन है तो बताइए वो सॉल्यूशन है कहां पर? तो सर वो सॉल्यूशन है यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। कहां पर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। ठीक है सर, तीसरी बात ये बताइए कि इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट? आप बोलोगे सर इसके अंदर एक सॉल्यूशन आ रहा है ना, यानी कि सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो आप इसको बोलोगे कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट। चलिए अब आप देखिए, फिर से आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात की है। अब पेयर ऐसा है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। पेयर कैसा है कि सर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। अब आप हमें बताओ, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? आप कहोगे सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बहुत सारे हैं, ये देखिए ये रहे। तो जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये सारे के सारे क्या है? सोल्यूशन है। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर कितने होंगे? मैनी सोल्यूशन होंगे। और जब मैनी सोल्यूशन होंगे तो सर वो कहां पर होंगे? सर वो तो हर एक पॉइंट पर है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप बता नहीं सकते, आपको मैनी सोल्यूशन, जैसे आपने यहाँ बता दी ना कि सोल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर होगा, यहाँ पर सोल्यूशन सर बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बहुत सारे सोल्यूशन है। इस केस को भी क्या बोलेंगे हम लोग? कंसिस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग सॉल्यूशंस निकाल पा रहे हो। तीसरा केस क्या था सर? तीसरा केस ये था कि हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और हमने यहाँ पर 2 लाइनें बनाई, एक लाइन ये रही हमारे पास में, और सर एक लाइन हमारे पास में ये रही। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? हमेशा बराबर है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल लाइंस है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या हमेशा बराबर है? पैरेलल लाइंस है। आप कहोगे सर यहाँ पर नो सॉल्यूशन, और जब यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं है तो आप बोलोगे कैसा पेयर है? ये हमारे पास में इनकंसिस्टेंट पेयर है। कैसा है?
इनकंसिस्टेंट पेयर है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे, सर। क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे, कैन वी फिगर आउट हाउ द लाइंस विल लुक लाइक एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस देयर विल बी फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। आपने सोल्व नहीं किया, आपने सिर्फ लुकिंग एट द इक्वेशन, यहाँ पर एक वर्ड देखिए, लुकिंग एट द इक्वेशंस। आपने इक्वेशन को देखा, मान लीजिए लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 4। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 8। आप सिर्फ इनको देख रहे हो, और देखने के बाद में क्या आप लोग ये बता सकते हो कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, हाउ मैनी सॉल्यूशंस। क्या देखने के बाद आप लोग ये बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन होंगे? कि सर या तो एक सॉल्यूशन होगा, या फिर एक सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, यानी कि नो सॉल्यूशन। सर देखने के बाद कोई ना कोई कंडीशन जरूर बनेगी। ठीक, चलिए अब हमारे पास में ये है कि इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे हाँ सर इसका आंसर है यस। ये सिर्फ हम लोग इक्वेशंस को देखेंगे, इक्वेशंस को ड्रॉ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इक्वेशंस को देखेंगे, इक्वेशंस को ड्रॉ भी नहीं करेंगे, और देखते के साथ ही बता देंगे कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या चलना है बच्चे, आप सभी को अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना लेने। लेट द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, कि आपके पास में दो इक्वेशंस ये दी गई है। क्या दी गई है सर? a1x क्या दिया गया है बच्चे हमारे पास में? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि क्या हमारे पास है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो अब हमें देख करके ये बता रहा है कि पेयर कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। बच्चे देखने के लिए आपको क्या चीज देखनी है, ध्यान से देखना कि सर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये रेशो कितना आ रहा है। देखिए यानी कि आपने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशो निकाला, यानी कि आपने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशो निकाला। ठीक, यानी कि अगर आपके पास में, ध्यान से देखना, आपने रेशो निकाला, हो सकता है कि ये रेशो बराबर ना आए, और हो सकता है ये सारे रेशो बराबर आ जाए, हो सकता है कि दो रेशो बराबर हो और ये इसके बराबर ना आए। ठीक है, ये तीन कंडीशन आप लोगों के सामने बनकर आ सकती है कि सर हो सकता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ जाए। ये रहा कंडीशन कि सर हो सकते हैं तीनों रेशो बराबर हो। सर ऐसा भी हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाए, इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाए। सर ऐसा भी हो सकता है कि सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाए, और c1 अपॉन c2 का कुछ और रेशियो आ जाए। यानी कि सर ये तीन केस हमारे सामने बन सकते हैं। अगर हम पहले केस को देखें, अगर हम पहले केस को देखें कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो आप कहोगे यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? आप कहोगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 1। कितने होंगे? 1 सॉल्यूशन। कितने होंगे बच्चे हमारे पास में? एक सॉल्यूशन होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये एक सॉल्यूशन होगा सर, वो कैसा होगा? यानी कि सर अगर हम लोग ग्राफ को देखें, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन क्या कर रही होगी, एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही होगी। इतना क्लियर सभी को? ये बताइए बच्चे, क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। यानी कि जिस केस के अंदर, ध्यान रखना बच्चे, याद क्या रखना है सर, जब हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, तो हमारा एक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि जो लाइंस हैं एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें सेकंड केस की, अगर हम लोग बात करें सेकंड केस की कि तीनों के तीनों रेशियो ही बराबर है,
तो आप कहोगे सर इस केस के अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे? सर इस केस के अंदर होंगे मैनी सॉल्यूशन। कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? सर मैनी सॉल्यूशन। यानी कि ये वाला केस है जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, ठीक है। ये वाला केस है, याद भी रखना है हमें कि सर कौन सा वाला केस कौन सा है, कि सर कौन सा वाला केस हमारे पास में कौन सा है, हमें ये भी याद रखनी है, ठीक है। इस केस के अंदर मैनी सॉल्यूशंस आएंगे और इसके अंदर कितना आएगा सर? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आएगा। अगर हम लोग बात करें तीसरे केस के अंदर, जहां पर दो शुरू के रेशियो तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है, पर तीसरा बराबर नहीं है, तो सर इस केस के अंदर आएगा नो सॉल्यूशन। क्या आएगा हमारे पास में? नो सॉल्यूशन। और सर इसका ग्राफ कैसा होता है ये आपने बताया था। सर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा कि लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होंगी। लाइंस कैसे होंगी? एक दूसरे से दूर होंगी। हाँ बच्चे समझ गए, एक दूसरे से दूर दूर होंगी और ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। यानी कि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर, यानी कि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहेगी, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी। और इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइन की कंडीशन। ठीक, बोले इतना क्लियर सभी को कि सर अगर हमारे पास में क्या मिल जाए? सर अगर हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, क्या गिवन हो? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है तो सर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। बच्चे इस केस में कितने सॉल्यूशंस आएंगे? आपको सर वन सॉल्यूशन होगा। और ये लाइन कैसी कहलाएंगी सर? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक सर, ये पहला केस था। सर दूसरा केस आपने बताया कि सर तीनों ही रेशियो बराबर हो, a1/a2 इज इक्वल्स टू हो b1/b2 और इज इक्वल्स टू हो c1/c2। ठीक है, तीनों ही रेशियो बराबर हो तो आप क्या कहोगे सर? इस केस के अंदर मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और सर साथ के साथ अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें तीसरे की, अगर हम लोग बात करें तीसरे केस की कि सर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सर अगर हम इसकी बात करें तो बच्चे हमें ध्यान में क्या रखना है कि सर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यानी कि इस केस के अंदर नो सॉल्यूशन होते हैं। लाइंस कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बोले यहां तक की सारी चीजें क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये टेबल है हमारे पास में, ठीक है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि लाइंस कैसी होंगी, यहाँ पर लाइंस का नेचर, नेचर ऑफ लाइंस इस कॉलम के अंदर है। नेचर ऑफ लाइंस आप लोगों को बताना है बच्चे, आप माइक ओपन करके चैट सेक्शन के अंदर लिख करके, नेचर ऑफ लाइंस। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी। देखो यहाँ पर जो आप लोगों को भरना है ना, यहाँ पर जो आप लोगों को भरना है वो भरना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या फिर लाइन आपके पास में को इंसिडेंट होंगी या फिर लाइंस आपके पास में पैरेलल होंगी। ठीक, चलिए आगे आपको ये भरना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बताइए, बोलिए बच्चे यहाँ पर आपको क्या भरना है? सर अगर नेचर की बात करी जाए पहले के अंदर तो बताइए कैसा नेचर होगा? सिर्फ एक ही, इंटरसेक्टिंग। सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है, देख लो आप लोग। ये बताइए कि यहाँ पर नेचर ऑफ लाइन कैसा होगा? पहले के अंदर बताइए नेचर ऑफ लाइन कैसा होगा? सर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सर नेचर कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा कि सर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे एक सॉल्यूशन। कितना होगा सर? एक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब आप हमें दूसरे के अंदर बताइए यहाँ पर लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी? बच्चे कंसिस्टेंट नहीं, को इंसिडेंट। कैसी होंगी? को इंसिडेंट। कैसी होंगी?
को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशंस की, तो बच्चे सॉल्यूशन कितने होंगे इसके अंदर, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अच्छा तीसरे के अंदर बताइए लाइंस कैसी होंगी। पैरेलल लाइंस। यहाँ पर आप लोग बोलोगे सर पैरेलल लाइंस होंगी, नेचर पैरेलल लाइंस का होगा। और यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इतना क्लियर सभी को, कोई डाउट है क्या, बताइए। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर सभी को, ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब आप कहोगे सर अभी तक तो बस यही पढ़ा है, नंबर से देखा नहीं। अब आप लोग एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल ये रहा, फाइंड दैट द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए आपको a1/a2 निकालना पड़ेगा, b1/b2 निकालना पड़ेगा और c1/c2 निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आपके पास में जो लाइंस हैं आप इनको ध्यान से देखना। सर लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक। सर 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक बच्चे। अब आप लोग हमें बताइए a1/a2 कितना आ गया। आप कहोगे सर a1/a2 आ गया 5/7। सर a1/a2 कितना आ गया, 5/7। अब आप हमें बताइए b1/b2 कितना आ गया। आप कहोगे सर ये रहा b1 और ये रहा b2, यानी कि सर b1/b2 कितना आ गया। सर ये आ गया -4/6, यानी कि देखा जाए तो -2/3। कितना आ गया, -2/3। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, आप एक देख पा रहे हो क्या चीज, कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि सर रेशियो बराबर ही नहीं है। आप कहोगे सर लाइन कैसी है, लाइन इंटरसेक्टिंग है, यानी कि एक सॉल्यूशन है। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ कंसिस्टेंट है या नहीं। आप कहोगे हाँ सर ये कंसिस्टेंट है, हाँ सर ये कंसिस्टेंट है। बोले इतना क्लियर सभी को, ठीक। अब आप लोग इसका सॉल्यूशंस देख लीजिए बच्चे। जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो पहली लाइन के अंदर ध्यान से देखना, सर इसके अंदर a1 कितना है। सर a1 है इसके अंदर 5 बच्चे, b1 कितना है -4 बच्चे, c1 कितना है 8। अगर हम लोग बात करें a2 की बच्चे, a2 कितना है 7। अगर हम लोग बात करें b2 की, सर b2 कितना है 6। और अगर हम लोग बात करें c2 की, तो c2 कितना है -9। अब आप लोग ये देख पाओगे बड़ी आसानी से कि सर जो a1/a2 है दैट इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, वो b1/b2 के बराबर नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को, कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, आप हमें बताइए लाइंस कैसी होंगी, लाइन कंसिस्टेंट होंगी। लाइंस कैसी होंगी, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है कंसिस्टेंट। बोले क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट, ठीक। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, No, sir. ठीक है बच्चे। इसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप सॉल्यूशंस देख लीजिए। देखने के बाद हमें ये बताइए क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, देख लीजिए। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है। ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। No. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपको क्या करना है बच्चे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखिए अगर हम इसको देखें बच्चे, अगर आप इसको देखोगे तो लिखा कितना है 2x - 3y बराबर 8, यानी कि आप इसे पहले रीराइट कर सकते हैं कि सर 2x - 3y -8 बराबर 0, यानी कि आप 8 को उठाकर इधर ले गए। अब आप इसे भी रीराइट कर सकते हैं कि 9 को उठाकर इधर ले गए, यानी कि सर 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, ठीक। अब आप हमें ये बताइए बच्चे, पहली लाइन को अगर देखोगे तो बच्चे a1 बताओ कितना है। सर a1 है 2, ठीक। अब आप हमें b1 बताओ कितना है। आप कहोगे सर जो b1 है वो है -3। और अगर हम लोग देखें c1 कितना है, सर c1 है हमारे पास में -8। अगर हम लोग बात करें a2 की, तो बच्चे a2 कितना है हमारे पास में 4। अगर हम लोग बात करें b2 की, बच्चे b2 कितना है हमारे पास में -6। और अगर हम लोग बात करें c2 की,
तो बच्चे C2 कितना है हमारे पास है माइनस के 9। अगर आप इसका रेशियो बनाओगे A1 अपॉन A2, तो बच्चे A1 अपॉन A2 कितना हो गया सर 2/4, यानी कि 1/2। अगर आपने बनाया B1 अपॉन B2, तो सर ये कितना आ गया माइनस के 3/-6, यानी कि सर 1/2 आ गया। और अगर आपने बनाया C1 अपॉन C2, तो कितना आ गया सर माइनस के 8/-9, यानी कि 8/9 आ गया। तो आप लोग बड़ी आसानी से कह सकते हो कि सर देखा जाए तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 और इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। और सर पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है बच्चे, इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। और सर नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है हमारे पास में, इनकंसिस्टेंट। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर सभी को? Sir. Yes, sir. ठीक। अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। देखो ये रहा सॉल्यूशन। यहाँ पर आप A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 निकालोगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास में A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितना आ गया सर, ये रहा हमारे पास में। और जब आप लोग रेशियो निकालोगे तो बच्चे रेशियो निकालोगे कितना, सर A1 A2 का रेशियो कितना था सर 2/4, यानी कि 1/2 था। सर B1 B2 का रेशियो कितना था सर माइनस के 3/-6, यानी कि 1/2 था। और C1 C2 का रेशियो कितना था सर माइनस के 8/-9, यानी कि 8/9। आप कह सकते हो सर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। और बच्चे पैरेलल के केस में आप लोगों को याद रखना है लाइन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि नो सॉल्यूशन होता है। बोले इतना क्लियर सभी को? कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर शायद संख्या डालनी भूल गए, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 कीजिए सॉल्व। आप लोग कॉपी के ऊपर जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी लोग, जल्दी से कॉपी के ऊपर। जिसका हो जाए वो कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ। बच्चे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो हम बाद में पूछेंगे, पहले जिस बच्चे को हो जाए वो कैमरा ऑन कर देना कॉपी की तरफ। ठीक बच्चे, ज्योति ठाकुर के नाम से हो गए। आप लोग एक काम कीजिए, सिर्फ ये बताना, ज्योति बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, अभी तो देखा भी नहीं हमने। ठीक, ऐसे ही रहने देना। अरे बंद मत करो, हम पूरी क्लास को दिखाने वाले हैं। ये बताओ क्या सभी को ज्योति की कॉपी दिख रही है, ये बताइए, बोलिए। आप लोग बताइए क्या पूरी क्लास को कॉपी दिख रही है क्या सोनिया की? सोनिया नाम है या ज्योति नाम है? ठीक, Yes, sir. तो पूरी पूरी क्लास बताओ, पूरी क्लास को दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ठीक, चलिए अभी आप लोग तुषार की कॉपी बताना। क्या सभी को, ज्योति आप बंद कर लीजिए, क्या सभी को तुषार की कॉपी दिख रही है, ये बताइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्या कोई और बच्चा अपना कैमरा ऑन करना चाहेगा, ये बताइए। ज्योति एक बार बच्चे फिर से कीजिए आप अपना कैमरा ऑन। आपने बच्चे आपका जो कैमरा थोड़ा सा फोकस कीजिए एक बार, क्योंकि हम आंसर नहीं देख पा रहे हैं। ये बताओ क्या A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आया आपका या नहीं आया, ये बताइए। I am sir. ठीक है, एक बच्चे ने ज्वाइन किया है दयानंद सिंगला के नाम से। क्या आपको उनकी कॉपी दिखाई दे रही है, बताइए। बोलिए बच्चे, दिखाई दे रही है? ठीक है, अब आप लोग सामने देखना, हमने कुछ बच्चों की देखिए, ज्योति सोनिया छबरा की कॉपी सभी को दिखाई दे रही है, बताइए। देखिए, यानी कि बच्चों ने मेहनत तो की है कॉपी के साथ में, कि उन्होंने कॉपी के ऊपर लिख करके सॉल्व करने की कोशिश की है। अभी सभी लोग कैमरा बंद कीजिए। हमने कुछ बच्चों की कॉपी के अंदर गलतियां नोट की है। गलतियां, तुषार आप अपनी कॉपी के अंदर गलती देखना बच्चे। आप लोगों को करना क्या है ये बताओ, बहुत ही आसान है। आप लोगों को कुछ नहीं करना। सर देखा जाए
तो हम इसको रिराइट कर सकते हैं कितना सर 4/3x, ध्यान से देखना सर 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक सर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब आप लोग सामने देख लो, फिर वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले आप हमें बताओ सर, ये रहा A1, लिख देते हैं हम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए अगर देखा जाए तो बच्चे A1 ये रहा, लिख दिया हमने। सर A1 कितना है 4/3। सर जी B1 कितना है 2। सर जी C1 कितना है -8। A2 कितना है बच्चे 2। B2 कितना है हमारे पास में सर 3। और C2 कितना है हमारे पास में -12। अब आप लोग ध्यान से देखना, अगर हम लोग B1/B2 निकाले तो सर B1/B2 कितना आ गया 2/3। ध्यान से देखना सर B1/B2 कितना आ गया 2/3। सर C1/C2 कितना आ गया -8 बटे -12, यानी कि सर माइनस से माइनस करिए, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि C1/C2 भी 2/3 है। C1/C2 भी 2/3 है। अब आप लोग ये देखिए A1/A2 कितना है बच्चे, भिन्न है। एक बात याद रखना, भिन्न को भिन्न के नीचे ही लिखा जाता है, यानी कि आप इसे भिन्न के रूप में लिख लो। अब A1/A2 देखिए कितना आ गया सर, A1/A2 हमारे पास में आ गया 4/3 बटा 2/1। आप लोग जानते हैं बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, यानी कि सर 4/6। और ये भी कितना आ गया 2/3, यानी कि ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3। आप कह सकते हो बड़े आसान से A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। सर मैनी सॉल्यूशंस होंगे और ये लाइन कैसी होगी कंसिस्टेंट होगी। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर मैनी सॉल्यूशंस होंगे और लाइन कैसी होगी कंसिस्टेंट होगी। बोले क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है, अब आप लोग थोड़ा सा आगे देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक, आपको क्या ये चीज क्लियर थी कि सर 4/3 को हम 2/1 से भाग करेंगे? ये बताइए। देखिए आपके पास में A1 था 4/3, A2 था 2। जब आप इसे डिवाइड की फॉर्म में लिखोगे, आपको बताया कि भिन्न को भिन्न से, यानी कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। सर A1/A2 कितना आ गया 4/3 बटे 2/1। बाहर बाहर की गुणा, यानी कि सर 4 गुणा 1, और नीचे नीचे की गुणा, यानी कि 3 गुणा 2। कितना आ गया सर 4/6। आप हमें ये बताओ, अगर A1 हमारे पास में 2 होता और A2 हमारे पास में, ध्यान से देखना सर, A1 हमारे पास में 2 होता और A2 हमारे पास में कितना होता सर 4/3 होता, तो बताइए जरा A1/A2 कितना होता जल्दी से। तो बताइए बच्चे A1/A2 कितना होता, जल्दी से बताइए A1/A2 कितना होता। ठीक, आप लोगों को यही चीज यहाँ पर भी अपनानी है कि सर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2/1 को डिवाइड करेंगे 4/3 से। बाहर बाहर की गुणा, यानी कि सर 2 के साथ में 3 की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, यानी कि सर 1 के साथ में 4 की गुणा। ये कितना आ गया सर 6/4, कट गया तो कितना आ गया सर 3/2। बोले इतना क्लियर सभी को? आगे से तो गलत नहीं होगा किसी का? ठीक है, अब आपके सामने एक चार्ट आ जाता है। चार्ट के अंदर सारी चीजें साफ साफ है कि सर हमने ये पढ़ा था कि या तो एक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। सर जब एक सॉल्यूशन होता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग। जब सर एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाती है तो इसको को इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट, या फिर इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। सर अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करें तो इन दोनों के अंदर ही हमारा क्या आता है? कंसिस्टेंट आता है। या तो आपका एक सॉल्यूशन हो या फिर आपके बहुत सारे सॉल्यूशन हो, यह आता है आपका कंसिस्टेंट के अंदर। और ये वाला केस आपका आता है इनकंसिस्टेंट के अंदर। अगर यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है सभी को। ठीक, बोले कि इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाए पोल सेक्शन के अंदर। ये बताइए। यस सर। यस सर। ठीक यस सर। बच्चे, आप लोग तैयार रहिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है आप लोगों का, और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। बच्चे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है आपसे
इफ इन इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। अगर आपके पास में कंडीशन आ जाती है कि a1 upon a2 बराबर है b1 upon b2 के, बराबर है c1 upon c2 के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बताइए नीचे वाला कौन सा ट्रू है। ये हरियाणा बोर्ड में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं, हो सकता है 3 के पास में आपका पोल सेक्शन ना आता हो, पर आपको 20 बच्चों को जरूर वोट करना है, 20 बच्चों को जरूर वोट करना है। कीजिए सॉल्व। चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी देखो 25 बच्चे हैं क्लास के अंदर और 15 का आंसर आया, 10 बच्चे बाकी है। तो लास्ट 5 सेकेंड्स जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अभी 8 बच्चे बाकी हैं। चलिए अभी 7 बच्चे बाकी हैं। 25 में से 18 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, फिर से प्लीज वोट कर दो, क्योंकि 7 बच्चों का मार्जिन बहुत होता है क्लास के अंदर। अगर चलो मान भी ले कि नहीं वोट कर रहे बच्चे, 7 बच्चे बहुत होते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी के बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजें। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लिया होगा सभी ने। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा इफ इन इक्वेशंस, आपके पास में 2 इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अगर a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाता है, a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2 आ जाता है, तो आप जानते हो कि सर इस केस के अंदर क्या होता है। सर इस केस के अंदर मैनी सॉल्यूशंस होता है। क्या होता है? मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सर लाइन के ऊपर आ जाती है। लाइन के ऊपर, यानी कि ये को इंसिडेंट हो जाती है, और सर इस केस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। यानी कि इस केस के अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे सर जी? मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सर ये कोइंसिडेंट होती है और इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, बोले sir. क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग जल्दी से अपना डाउट पूछ सकते